जो ऑनलाइन देख रहे हैं सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी भी चीज की चिंता ना करो, आपकी सब बातों का हल परमेश्वर के वचन में है। सबसे बड़ी बात, समस्याएं, चंगाई, बरकत, इन सबसे बड़ी बात है आपकी मुक्ति, आपके आत्मा की मुक्ति परमेश्वर के वचन में है। एक बारी दुष्ट आत्मा निकाल रहा था मैं पिछले एतवार को, कहता मेरी मुक्ति नहीं हुई है। मुक्ति कहां से होगी? तू कौन सा प्रभु को मानता था? बोल रहा था कि नहीं? किसने सुना? मुक्ति नहीं हुई है। कहता मुक्ति कर दो, तेरी मुक्ति अब नहीं हो सकती, अब तो तू नरक में जाने वाला है। हालेलुया। मेरे मुक्ति तभी है जब आप संसार में होकर प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, तौबा करते हैं, तो आपकी मुक्ति है, वरना आपकी मुक्ति कोई नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। बोलो यीशु की। पर आज मेरा टॉपिक ये है, प्रोटेक्ट योर हार्ट। अपने दिल की रक्षा करें। क्या है? बोलो, एक दूसरे को बोलो, बोलो एक दूसरे को ऊंची आवाज से। जो खाना खा के आए बोलो, अपने दिल की रक्षा करें। अपने दिल की। किसके दिल की? हाँ, दूसरे के दिल की रक्षा नहीं करनी, अपने दिल या अपने मन की रक्षा करें। हाँ जी, पढ़ेंगे नीति वचन 4:23 पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ो कोई। अपने मन दी बड़ी चौकसी कर। अपने मन दी, हिंदी में पढ़ो, आज इसमें हिंदी में चलेगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक किसकी? अपने मन की। बोलो सबसे अधिक क्या कर? अपने मन की रक्षा। अपने मन की रक्षा। अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। मेरे प्रिय, यहां पर प्रभु का दास सुलेमान लिखता है, परमेश्वर की आत्मा से सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। सबसे ज्यादा अपने तिजोरी की रक्षा मत कर, अपने बैंक बैलेंस की रक्षा मत कर। सबसे ज्यादा, हालेलुया, अपने पैसों की रक्षा मत कर। सबसे ज्यादा अगर किसी की रक्षा करनी है तो सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। आज मेरे प्रियो, मेरा यही टॉपिक है, सबसे ज्यादा अपने मन की। क्यों पास्टर जी, क्यों रक्षा करनी है? क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ हमारा मन है। सारी बुराइयों की जड़ क्या है? कभी हमारा मन करता है चर्च जाने को, और कभी हमारा मन करता है चर्च नहीं जाने को। कभी हमारा मन करता है बाइबल पढ़े, और कभी हमारा मन करता है ना पढ़े। कभी हमारा मन करता है प्रार्थना करें, कभी हमारा मन करता है प्रार्थना ना करें। हम भावनाओं में बहे हुए हैं। मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। कई बार प्रभु डालते तो आप प्रार्थना करते हैं, और कई बार शैतान ही आपके मन में कार्य कर रहा होता है, तब आप सो रहे होते हैं, और परमेश्वर चाहता है उस वक्त उसकी रक्षा कर। किसकी कर? अपने बोलो, अपने हार्ट बीट की, अपने हार्ट की रक्षा कर। अपने हार्ट की रक्षा कर। सबसे डेंजरस व्यक्ति है आप में, हम सब में सबसे डेंजरस व्यक्ति पता कौन है? सबसे डेंजरस चीज क्या है हमारे अंगों में? आंख नहीं मेरे प्रियो, हार्ट। ये हार्ट जैसा इंसान कोई है ही नहीं। हालेलुया। सबका हार्ट आज अलग हुआ पड़ा है। मेरे प्रियो, ये हार्ट की क्या प्रॉब्लम? क्यों परमेश्वर कहते हैं सबसे अधिक इसकी रक्षा कर? क्योंकि ये बुराई की तरफ ज्यादा भागता है। किसकी तरफ? दुनिया की चीजों की तरफ, पैसों की तरफ, बुराई की तरफ ज्यादा भागता है। और जब परमेश्वर के हुक्मों को मानने की बात हो तो ये उदास हो जाता है। जब उसके बारे में कोई बात हो, परमेश्वर के बारे में उदास हो जाता है। और जब दुनिया की बात हो, आशीषों की बात हो, बरकत की बात हो, तो ये हार्ट खुश हो जाता है। कभी कभी ये हार्ट क्या करता है? मैं सवेरे उठूं, बस
मोबाइल चलाता रहूं, हमारा हार्ट मोबाइल में चिपक जाता है मेरे प्रेम। दिन रात हम मोबाइल देखते हैं, पागल हो जाते हैं। क्यों देख रहा है बेटा? बस दिल लगा हुआ है, उसी में मन कर रहा है देखने को। अच्छा, कुछ फायदा हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हार्ट खराब हो रहा है। हार्ट खराब हो गया। सचमुच खराब होता है मेरे प्रियो। हार्ट रेडिएशन किरणें होती हैं, कई लोग अपने हार्ट पे, मैं भी ऐसे करता था प्रभु बहुत पहले। एक दिन मेरे मन में ऐसा, इसमें किरणें होती, तेरा हार्ट फेल ना हो जाए कहीं। हालेलुया। फिर मेरी हार्ट बीट तो यीशु का नाम नहीं बोलेगा, फिर तो कितने हार्ट बीट तो मौत का नाम बोले। हालेलुया। मेरे को कई लोग क्या करते हैं, ऐसे सारा दिन ऐसे रखेंगे मोबाइल को, सवेरे उठ जाएंगे, सबसे पहले भागेंगे कहाँ? मोबाइल। मिल गया मिल गया, जैसे मानो कि उनका हस्बैंड हो, उनकी पत्नी हो मोबाइल। सबसे ज्यादा प्यार प्रभु को नहीं, मोबाइल को करते हो मेरे प्रिय। उनका हार्ट लगा कहाँ हुआ है? मोबाइल में। डे नाइट मोबाइल, रात दिन मोबाइल। कईयों का हार्ट और चीजों में लगा हुआ है, किसी का हार्ट एकदम काम में इतना व्यस्त हो गया है, प्रभु उसके आसपास ही नहीं है, भटक गया है उसका मन। जब प्रभु की बात करो उसको बुरा लगता है, उसको गुस्सा आता है हमारे मन को। और जब कुछ और बात करो, गंदी मंदी बात करो, हाँ हाँ, चुंगली करो, हाँ हाँ, बड़ी खुशी हो रही, और कर और कर। ये हमारे हार्ट की कंडीशन है। जब कोई गलत बातें करता हम उसमें एंजॉय करते हैं। जब फिल्मी गाने चलते हैं, गंदे गंदे गाने चलते हैं, हमारा दिल नाचता है ढम ढम। और जब प्रभु के गाने चलते हैं, कई बार हम हिलते नहीं। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है मेरे प्रियो? हम अपने हार्ट की, अपने मन की रक्षा नहीं कर रहे हैं। उसमें जो भी आ रहा है हम उसको चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। पता आपको, हार्ट में मैं मानता हूं 90% चीजें गलत आती हैं और दुनिया की चीजें आती हैं 90%। कुछ चीजें उसमें आती हैं जो परमेश्वर की ओर से होती हैं, और ज्यादातर 90% चीजें दुनियावी चीजें हैं, पाप वाली चीजें, बुरी चीजें हैं। और हमारा दिमाग, हमारा हृदय उन चीजों में लगा हुआ है, हमारा मन उन चीजों में लगा हुआ है। चर्च क्यों नहीं आया? मन नहीं कर रहा था। अच्छा, मुझे लगा कहीं गया होगा, नहीं कहीं नहीं गया था, मन नहीं कर रहा था। बेटा क्यों नहीं चर्च आता? मन नहीं करता जी। बेटी क्यों नहीं चर्च आती? मन नहीं करता जी। तेरे मन को ना चंगा होने वाला रोग लगा हुआ है, तेरा मन बीमार हो चुका है। क्यों बीमार हुआ? क्योंकि तूने उसकी रक्षा नहीं की। अगर तू उसकी रक्षा करता तो बीमार ना होता। मेरे प्रियो, मन को हल्के में मत लो। मन में आया, किसी को मार डाला, आज मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा मन करता है इसको मैं मुंह का लगा के आऊं, और मुंह का लगा दिया, मर गया और जेल में चला गया। तो मन ने तुझे जेल में डाल दिया। कई लोग, पास्टर जी मेरा ना मन खोलने लगता है पास्टर जी जब कोई प्रभु को बोलता है। जब कोई आपको बोलता है। अपने मन का इलाज करवा, तेरा मन बीमार है, उसको रोग लगा हुआ है। अपने मन को शांत रख, उसकी रक्षा कर। इसमें शैतान तभी घुस जाता है बार बार। मेरे प्रियो, हम मन के चलाए चलने वाले नहीं हैं, हम आत्मा के चलाए चलने वाले हैं। हम परमेश्वर के वचन के चलाए चलने वाले इंसान बनो। जो मन करे वो सब सच नहीं होता। जहां पर चमक प्रभु, देखो जहां पर प्रभु है वहां पर लोगों का मन नहीं करता आने को, और जहां पर प्रभु नहीं है वहां पर पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आपको क्या लगता है सही है? गलत है, सब कुछ गलत है। हालेलुया। जहां पर प्रभु होगा उनका मन नहीं करेगा, मन बीमार हो जाएगा उनका। हमारा मन नहीं कर रहा जी, चलने नहीं चलते, नहीं नहीं मन नहीं कर रहा जी। अच्छा चल दुकान चलते, कपड़े लेते, हाँ जी चलो जी, बहुत मन कर रहा है जी कि बहुत सारे नए कपड़े लेके आए जी। चल पिज्जा खाने चलते, हाँ जी चलेंगे जी। चल बर्गर खाने चलते, कितने घंटे लगाएंगे? कोई बात नहीं, 2 घंटे तक बनेगा, हम वेट कर लेंगे। चर्च चलेगी, 2 घंटे लगेंगे, नहीं नहीं हम वहां पर वेट नहीं कर सकते, पता नहीं कब बारी आएगी, मन नहीं करता। डॉक्टर के पास चले,
हाँ डॉक्टर बस 4 घंटे, अभी डॉक्टर जी आए नहीं, 4 घंटे, सवेरे 6 बजे जाके बैठ गए, 1 बजे आए डॉक्टर साहब, और आप बैठे हुए, आपके मन को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चर्च चले, सिर्फ 4 घंटे लगेंगे, बहुत मजा आएगा वहां पर, क्योंकि तेरा मन तो कर रहा है, प्रभु में लगा हुआ है, और दूसरे वाले 4 घंटे, इतनी जल्दी क्या करेंगे जाके, बाद में चलेंगे 1 बजे, नहीं 1:30 बजे चलेंगे, इतनी जल्दी क्या करना है। रोग लगा हुआ है तेरे मन को, इसीलिए तो प्रभु तेरे काम को कर नहीं रहा। हालेलुया, बीमार है तू, यहां से नहीं, यहां से। हालेलुया, अपने हार्ट से बीमार है तू। हालेलुया, मेरे प्रियो आप समझाएं अपने दिल को। परमेश्वर ने बोला अपने मन की, प्रभु ने आपकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद ली है, पर आपके मन की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली है। समझ रहे? उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। आपकी रक्षा कौन करेगा? कब करेगा? जब आप अपने दिल की रक्षा करेंगे। अगर आप अपने मन की रक्षा नहीं करते, प्रभु की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी रक्षा करे हो। आपकी रक्षा क्यों करे हो? क्यों दुष्ट आत्मा घुसने से बचाए आपके अंदर? क्यों बीमार होने से आपको बचाए? क्या आपने अपने दिल की रक्षा की? क्या प्रभु का वचन पूरा किया? अगर आपने पूरा किया होता तो परमेश्वर आपके शरीर को भी बचा के रखता। आज कई लोग मर रहे, हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ आ रहा है, क्यों? तूने अपने मन की रक्षा नहीं की, इसलिए प्रभु कहता है मैं तेरी रक्षा नहीं करूंगा। पर फिर भी इतना दयालु है, तरस आ जाता है, फिर भी रक्षा कर देता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, आज हमें अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि मन हमारा गलत डायरेक्शन में चला गया है, गलत चीजों में चला गया है। किसी का मोबाइल में, किसी का टीवी में, किसी का बॉयफ्रेंड में, किसी का गर्लफ्रेंड में, इन चीजों में मन चला गया उनका। प्रभु ने हमें इन चीजों के लिए नहीं बनाया मेरे प्रियो। बाइबल ये नहीं बताती प्रभु ने हमें इन चीजों के लिए बनाया है। बाइबल ये बताती परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। हम वो काम छोड़ के सब काम कर रहे हैं। प्रभु ने इसलिए नहीं बनाया सारी जिंदगी काम ही करते रहे और प्रभु को भूल जाए, इसलिए नहीं बनाया प्रभु ने। काम करना है क्योंकि वचन बताता है काम करो, मगर काम करते करते अपने परमेश्वर यहोवा को मत भूल जाओ। हालेलुया, कई लोग मेरे प्रियो एकदम डूब चुके दुनिया की चीजों में, पूरा डूबे हुए, उनका सारा मन वहीं पर है, सारा मन टोटल 1% भी मन उनका प्रभु के पास नहीं है। मैं सच बताता हूँ, वचन बताता है ये बीमार व्यक्ति है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखो, मन में जान लेना ये बीमार है, इसके लिए ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। पास्टर जी ये तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। नहीं, पढ़ो 17 की 5-10 पढ़ो, यिर्मयाह 17 की 10 पढ़ो, देखो 9 पढ़ो, 8-9 पढ़ो, देखो क्या लिखा है वहां पर। कि आप कहते हैं पास्टर जी ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हमारा मन बीमार नहीं है। हाँ जी पढ़ेंगे। उस वर्ष के समान नहीं 9 से पढ़ो, 9 से। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ जी, मन सब अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है। आगे रोग लगा है। कौन सा रोग लगा है? असाध्य, ना चंगा होने वाला। मन हमारा बीमार है, रोग लगा हुआ है उसको। हमारे मन को क्या लग गया है? जैसे कनक में, जैसे गेहूं में कीड़ा लग जाता है, हमारे मन को रोग लग गया है। हमारे मन को लग गया, हमारा मन इतना बीमार है, लिखा परमेश्वर कहता है उसको ना ठीक होने वाला रोग लगा। मेरे प्रियो, हार्ट का इलाज हो जाएगा, आंखों का इलाज हो जाएगा, पर ये जो मन है प्रभु कहता है इसको ना चंगा हो। कौन बोल रहा है पता? परमेश्वर खुद अपने सेवक के द्वारा कहता बेटा मन को असाध्य रोग लगा हुआ है, ये पागल है मन। किसी ने बोला मन तो बंदर है, कभी इधर उछलता रहता, कभी इस टानी पर, कभी उस टानी पर। देखा ने मन क्या होता है? बोलो मन क्या होता है? बंदर। किसी ने बोला मन क्या है? कभी इस टाणी पे, कभी इस टाणी। अच्छा यहां से काम नहीं बना वहां चले जाएंगे, वहां से काम नहीं बना वहां जंप मार देंगे। ये वाला बॉयफ्रेंड काम नहीं आया वो वाला बना लेंगे, ये वाली गर्लफ्रेंड काम नहीं आई वो वाली बना लेंगे। जंप मारता रहता है बंदर की तरह। उसको असाध्य रोग लगा है, ना चंगा होने वाला, चंपता रहता है। बंदर को देखा आपने कभी? इस टाणी से उसे ढन 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 ढन
ऐसे ही हमारा मन हो चुका है। पता क्यों? क्योंकि वो बीमार हो चुका है, बीमार हो चुका है, ऐसा बीमार हो चुका है कि उसको असाध्य रोग लग चुका है जो चंगा ही नहीं होता। हालेलुया। 5 से पढ़ो। आज मैं आपको बताता हूं, जिसका मन बीमार है, जो अपने मन की रक्षा करता है उसका क्या फायदा है, और जो रक्षा नहीं करता उसका नुकसान क्या है। सुनोगे? कौन कौन सुनने वाला है? अगर आप सुनोगे तो मैं सुनाता हूं। अगर आप अपने मन की रक्षा करते हो तो आपका फायदा क्या है, अगर नहीं करते हो तो आपका नुकसान क्या है। पहले फायदा देखें, नुकसान देखें। हाँ जी, हालेलुया। चलो नुकसान देखते हैं। 5 से पढ़ेंगे यिर्मयाह, नुकसान देखते हैं, फिर फायदे बताऊंगा। अगर आप अपने मन की रक्षा नहीं करते उसका नुकसान देखना हम सब के लिए। हाँ, 5 से पढ़ो यिर्मयाह 5। यहोवा यूं कहता है, यहोवा कौन? परमेश्वर। परमेश्वर यूं कहता है, इस तरह कहता है, श्रापित है वह मनुष्य। हाँ जी, जो श्रापित है वह पुरुष। ये पता किसके बारे में हो रहे? जिसका मन बीमार है, जिसका मन बीमार। पहले प्रॉब्लम पता क्या उसकी? पहला नुकसान पता क्या? श्रापित है वो। क्या है बोलो? आशीषित, श्रापित। आप बोलते ना इसको श्राप है, इसके ऊपर श्राप पड़ा हुआ है। जब आप देखते हो किसी की जिंदगी तबाह हो रही, आप क्या बोलते हो? इसके ऊपर भारी श्राप है, इसके ऊपर पीढ़ियों का श्राप है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती जो अपने मन की रक्षा नहीं करता, जिसका मन बीमार है, वो पता श्रापित पुरुष है या स्त्री है। श्रापित है वह पुरुष, या पुरुष मतलब पुरुष की नहीं, वो आदमी की बात कर रहा है, या वो इंसान की, जिसका मन दिल क्या हुआ है। हाँ, आगे पढ़ो। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर भरोसा। मेरे प्रियो, मन की एक और प्रॉब्लम है। हमारा मन परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों पर ज्यादा विश्वास करता है, परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों की ज्यादा परवाह करता है। अरे मनुष्य क्या बोलेगा, कभी इसमें ये नहीं आता अरे जब वहां जाऊंगा तो परमेश्वर क्या बोलेगा, ये नहीं आता इसके मन में। कभी आता जल्दी, अरे मेरा पति क्या बोलेगा, अरे मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तेरे मन में कभी ये नहीं आता प्रभु क्या बोलेगा। अरे मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु को सब कुछ देखा है, अरे मुझे प्रभु क्या बोलेगा जब मैं वहां पर जाऊंगा। कभी नहीं आता, क्योंकि बीमार है ये, हम इसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये बीमार हो चुका है। हालेलुया। रिश्तेदार क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, बस यही सोचते हैं। कभी दिमाग में नहीं आता प्रभु क्या बोलेगा, यीशु क्या बोलेगा। हालेलुया। जिसका मन ठीक है वही सोचेगा यीशु क्या बोलेगा, और जिसका मन बीमार है वो यही सोचता रहेगा लोग क्या बोलेंगे। पहली बात क्या है, बोलो क्या है? पहला नुकसान, जिसका मन बीमार है मेरे प्रियो, जिसका मन प्रभु से हट चुका है। जिसका मन बीमार है, जिसका मन प्रभु से हट गया है, यीशु से हट गया है और दूसरे के ऊपर चला गया है, बाइबल कहती है वो श्रापित है, आशीषित नहीं है। उसके ऊपर जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो आशीष नहीं आएगी। श्रापित है वो। क्या है वो? जिसका मन किससे हट गया? यहोवा कौन? यीशु ने बोला मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता यीशु से जिसका मन हट चुका है, पिता परमेश्वर से जिसका मन हट चुका है, वो क्या है? श्रापित। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके खाने में ये बात घुस जाए, आप आशीषित नहीं होगे। हमारा काम क्यों नहीं बन रहा जी? अरे श्रापित आदमी का काम बनता है कभी? श्रापित आदमी का काम आशीषित आदमी का काम बनता है। श्राप हटाओ, कैसे हटाओगे? अपने मन की रक्षा करके। आगे बढ़ो दूसरा। हाँ जी। और उसका सहारा लेता है। जिसका मन प्रभु से हट गया वो पता क्या करता है? जब आपका भरोसा प्रभु से उठता, छोड़ यार प्रभु करते तो यानी प्रार्थना की, छोड़ इस इंसान पर भरोसा करते ये काम करेगा मेरा। हम ऐसे ही करते ना, छोड़ यार परमेश्वर तो सुनता नहीं है, इस इंसान पर भरोसा करते हैं।
प्रभु से मन हट गया, इंसानों की पूजा शुरू कर दी। आज लोग इंसानों की पूजा कर रहे हैं, प्रभु की छोड़ दी, पास्टरों की पूजा कर रहे हैं कई लोग की पूजा। जिसने कभी नहीं बोला मैं भगवान हूं उसकी भी पूजा, जब कहीं भी नहीं लिखा मैं रब हूं उसकी भी पूजा, और जिसने बोला मैं और परमेश्वर एक है उसकी पूजा ही नहीं करते। जो इतने बड़े बड़े चमत्कार करता है, चमत्कार का उससे डरते ही नहीं है, और जो कुछ भी नहीं करता उससे बड़ा डरते हो, और मेरा नुकसान ना हो जाए। जो फायदा नहीं कर सका तेरा वो क्या नुकसान करेगा प्रभु के पास आकर। हालेलुया। पर जो फायदे करता है चमक उससे डरते ही नहीं है मेरे प्रियो, बिल्कुल भी नहीं डरते। 4 साल से सुन रहे हैं, आज भी डर नहीं आया। क्यों? मन क्या है? मन क्या है? मेरे प्रियो लिखा है जिसका मन प्रभु से हट गया, इंसान पर भरोसा कर लिया। किस पर भरोसा कर लिया? इंसान। और उसका सहारा भी लेता है। उसका क्या करता है? सहारा भी लेता है। भरोसा भी कर लिया और उसका सहारा। इंसान मेरे प्रिय यहाँ पर नॉर्मल इंसान की बात नहीं हो रही, इंसान की मदद लेना गलत नहीं है। यहाँ पर उस इंसान की बात होती है जिसकी लोग पूजा करने लग जाते हैं। आज कई लोग धरती पर इंसानों की पूजा कर रहे हैं। आपको पता, आज कई मनुष्य लोगों की पूजा हो रही है, उन पर भरोसा है, प्रभु को छोड़ दिया है। ये लोग भी ऐसे कर रहे थे, इजरायली लोग प्रभु को छोड़कर जो इंसान थे कई इंसानों के मगर लग गए। हम तो इसको मानेंगे, इसकी पूजा करेंगे। इंसान, हालेलुया, परमेश्वर को भूल गए, इंसान की पूजा कर रहे हैं, उसको अपना सहारा। अरे ये मेरी मदद करेगा, अरे ये इंसान मेरी मदद करेगा। और सबसे पहला धोखा देने वाला वही खड़ा होगा जिस पे आप ज्यादा टपुसियां मारते हैं। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा करो, अपने हार्ट को वापस मोड़ो, गलत जगह पे चला गया हो, इसको रोग लग गया। परमेश्वर कहता है अपने दिल की रक्षा कर। आज का टॉपिक क्या है? सबसे अधिक अपने मन की, सबसे अधिक अपने मन की। मेरे प्रिय, घर बार की छोड़ दो, रक्षा करना खुदा संभाल लेगा। उसने बोला ही नहीं है घर की रक्षा कर, उसने तो बोला मन की रक्षा कर। क्योंकि उसको मन से प्रॉब्लम है, उसको हमारे घर से प्रॉब्लम नहीं। मेरे प्रिय, मन सही है घर आ जाएगा, मगर अगर मन बीमार है तो जो है वो भी चला जाएगा। जाता कि नहीं जाता? एक आज आंटी आई मेरे पास, कहती बेटा बहुत रोने लगी, जा नहीं रही है। कहती पास्टर जी को मिल के जाऊंगी मैं गया उसके पास, मैं कोई बात नहीं, सब ठीक है। उसके बच्चों ने कुछ किया, कुछ गुनाह किया, मन बुरी चीजों में लग गया, लड़ाई झगड़े नशे में, आज जेल में बैठे हुए, बाहर ही नहीं आ रहे, सारी जिंदगी बर्बाद कर ली अपनी। क्यों? इस मन ने कहा ये कर ले, इसको मार दे, इस पर गुस्सा कर, और मन ने कर लिया। मन ही करता है हमारा करने को, कि गलत बोल रहा हूं कुछ? हमारा मन ही करता है। किसी को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, आज किसी को पीटने का मन कर रहा है, पीट तो दिया, अब सारी जिंदगी जेल में काटो और माँ को रुलाओ, खुद दुखी रहो, सबको दुखी करो। तुम्हारे मन के, क्योंकि तुमने अपने मन की रक्षा नहीं की, इसीलिए आज तुम पछता रहे हो। मैं बड़ा दुखी हुआ उसको देखकर, मेरी वाइफ ने उसके लिए खाना बनाया, उसको दिया, कहते कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। मेरे प्रिय, अगर उसका बच्चा अपने मन की रक्षा करता तो आज उस बेचारी बुजुर्ग औरत की ये कंडीशन ना होती। मन ने कुछ भी कर लिया, किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, स्मैक पी ली, और अब उस मन के कारण सब लोग पछता रहे हैं। उसका क्या? तेरे एक मन के खराब होने के कारण सब लोग पछता रहे हैं। इवन पादरी भी दुखी है, उसका भी रोने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि तेरा मन, तूने अपने मन की रक्षा नहीं की। हालेलुया। मन को गलत चीजों में डाल दिया मेरे प्रियो, परमेश्वर से हटाकर इंसान पर, मूर्तियों पर भरोसा कर लिया है लोगों ने, वृक्षों पर भरोसा कर लिया है, परमेश्वर की बनाई हुई चीजों पर भरोसा कर लिया, और परमेश्वर को भूल गए हैं वो। हालेलुया। श्रापित होगा वो पुरुष जिसका मन परमेश्वर से हटता है, बाइबल कहती है। हालेलुया। इंसान पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है। आगे आगे पढ़ो। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, इधर आके पढ़ बेटा, इधर मिले, इधर आके पढ़, उधर से आवाज कम आती है, इधर बैठ के पढ़। हाँ जल्दी पढ़।
जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वह निर्जल देश के अधमरे हाँ, कैसे होगा वो जिसका मन यीशु से हट जाता है? मेरे प्रियो, कईयों का मन यीशु से हट जाता है। पहले बहुत प्रभु प्रभु करते, बाद में प्रभु को याद ही नहीं करते। मन हट गया यीशु से। यीशु से मन जिसका हटता है श्रापित होगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। वो क्या होगा? दूसरा सुनोगे कैसा होगा? हाँ, कैसे होता है वहां पढ़ो। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़, वो निर्जल देश के कैसे पेड़ के समान? अधमरे पेड़ के समान। ओके, रुको, होल्ड। पहला श्रापित होगा। दूसरा, जो निर्जल देखा, निर्जल देश देखा अपने, निर्जल जहां पर पानी नहीं होता, वहां पर पेड़ कैसा होगा? रुख, ट्री कैसा होगा वहां? सूखा, अधमरा, पत्ते नहीं है उसमें, खूबसूरती चली गई। मेरे प्रियो, जिसका मन प्रभु से हट जाता है ना, उसके जीवन की खूबसूरती चली जाती है, अधमरे पेड़ की तरह हो जाता है। पेड़ तो है पर आधा मरा हुआ है, सूखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर से मन हट गया और परमेश्वर का श्राप उस पर आ गया। हालेलुया। अधमरे पेड़ की तरह हो गया। लोग उसको देखते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, और कई तो कहते हैं इसको तोड़ो और जला दो। आज कई लोगों की कंडीशन यही है, मार डालो इसको, खत्म कर दो इसको। कई लोग बाहर के दुनियावी लोग ऐसे बोलते हैं, इसको मार डालो, तबाह कर डालो। क्यों? शायद उसका मन प्रभु से हट गया और लोगों ने उसको बहुत पीटा, बहुत मारा, यानी कि लोगों ने उसको पूछना भी बंद कर दिया। मैं कहते हैं तो ऐसे ही है, तेरा मन प्रभु से हट गया, तेरा मन दुनिया में चला गया, तूने अपने मन की रक्षा नहीं की। मेरे प्रियो, मैं क्या बोल रहा हूं? अपने मन की और सबसे ज्यादा रक्षा करो, बाकी चीजें छोड़ दो, खुदा खुद रक्षा कर लेगा। अपने मन की रक्षा करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। ये प्रभु नहीं करेगा, ये तुम करना। ये प्रभु नहीं करेगा। अगर कहो प्रभु तू कर, नहीं, प्रभु कहेगा तू कर और मैं तेरी सारी चीजों की रक्षा करूंगा। आगे बढ़ो। और कभी भलाई ना देखेगा। और तीसरी बात, कभी भलाई ना देखेगा। भलाई देखेगा ही नहीं। वो बुजुर्ग औरत का बेचारा बच्चा, जो मन ने कहा कर दिया, अब भलाई देखने को तरस रहा है। भलाई देखने को लिखा, कभी भलाई नहीं देखेगा। कोई भली चीज होगी नहीं उसके साथ, जो चीजें होंगी बुरी होंगी। आगे चौथा नुकसान, वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। कैसे कैसे? निर्जल लोन छाई भूमि पर, जहां पर नमक ही नमक हो। अगर आपको ऐसी जगह में डाल दिया जाए जहां पर नमक ही नमक हो, कैसी फीलिंग आएगी? कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, ले भाई नमक खा सारी जिंदगी। लिखा ऐसा होगा वो। चौथा नुकसान, कौन सा नुकसान? उसका जीवन ऐसा हो जाएगा मेरे प्रियो, लोन छाई, जहां पर नमक होता है, ऐसी जगह पर उसका जीवन चला जाएगा। ऐसी उसकी कंडीशन हो जाएगी जैसे वहां के लोगों की होती है, उस जगह की होती है। जिस व्यक्ति का मन यीशु से, परमेश्वर से हट जाता है। आगे आगे क्या लिखा है? इसी को आराम से पढ़ना। धन्य है वह पुरुष। नहीं, इसी बेटा, इसी से पढ़ो, थोड़ा ऊपर जाओ। हाँ, इंग्लिश में एक और चीज लिखी है, 5वां मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। थोड़ा वो मिस कर दिया, इंग्लिश में ऐसा भी लिखा है। कहता वो ऐसी भूमि पर होगा जहां पर कोई नहीं रहता, निर्जन। वहां पर लिखा है वैसे, निर्जन, जहां पर कोई जन ना हो, जहां पर कोई व्यक्ति ना हो, अकेला, अपनी दुनिया में मस्त। सब होंगे उसके पास, पर उसको किसी से प्यार नहीं है, फीलिंग नहीं है, फीलिंग खत्म हो गई। उसको अपनी दुनिया से प्यार है। कहाँ खोया रहता भाई तू? हम मस्त हैं बाबा, हमें मत बुलाओ। निर्जन हो गया है। अब इंसान तुझे अच्छे नहीं लगते, बाकी सब अच्छा लगता है तुझे। अब फैमिली तुझे बुरी लगती है, बाकी सब तुझे अच्छा लगता है। तेरा मन बीमार है, उसका इलाज करवा। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो तो बर्बाद हो जाए टोटली। मेरे प्रिय, जो मन की रक्षा नहीं करता उसकी ऐसी कंडीशन हो जाएगी। आज शायद कुछ समय लिए अच्छा लगे, एक दिन ऐसे ही हो जाएगा। मगर जो मन की रक्षा करता है उसके बारे में फायदे सुनोगे। कौन कौन सुनेगा फायदे? जो अपने मन की रक्षा करता है। हालेलुया।
मेरे प्रिय अपने मन की रक्षा करो। सबसे खतरनाक ही व्यक्ति है ये मन। मैं इसको व्यक्ति बोलता हूं। ये अच्छी चीजें तो सोचता ही नहीं है। जितनी बातें करेगा 90% प्रभु के खिलाफ, जितने काम करेगा प्रभु के खिलाफ, जितने भी काम करता है, कुछ काम करेगा वो भी परमेश्वर ने डाल दिए, थोड़ा बहुत डर आ गया तो प्रभु के लिए कर लिए, नहीं तो जितने काम करेगा सब प्रभु के खिलाफ। इसी मन के कारण तुम्हें पता परमेश्वर हमें नरक में डाल देगा। इसी मन के कारण हमारा मन ही हमको नरक लेके जाएगा। हालेलुया। कई लोगों के घर तबाह हो रहे हैं मेरे प्रियो इस मन के कारण। किसी बच्चे का मन, किसी लड़के का मन लड़की में लग जाता है। एक व्यक्ति मिला मुझे, एक लड़का मिला, उसका मन किसी लड़की में लग गया, इतना ज्यादा लग गया, पागल हो गया, वो मेंटल हो गया, वो कभी हाथ काट रहा है, कभी पैर काट रहा है। हालेलुया। देख लो ये मन की कंडीशन है। क्यों कर रहा भाई? मन कर रहा है ऐसा करने को, मैं मर जाऊंगा। देख तेरा मन तुझे कहां लेके जा रहा है। ये कैसा प्यार है कि तू उसके लिए मर जाना चाहता है। तेरा मन ने तुझे कैसा डाल दिया। कभी प्रभु के लिए लिखा मैं प्रभु तेरे लिए मरने को तैयार हूं, बस उसके लिए मरने को तैयार। मेरे प्रियो मैंने प्रैक्टिकल, मेरे ऐसे लड़के मिले हैं, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, जिनसे मिला उनकी कंडीशन बता रहा हूँ मैं। आज लड़कियां, कई अफसोस की बात है, कई विश्वासी लोग ऐसा करते हैं। सब नहीं करते, बहुत सारे अच्छे हैं कि वो अपने मन की रक्षा करते हैं, पर कुछ हैं रक्षा करते हैं, एक दो निकलते हैं ऐसे। उनकी बेटी का मन गलत जब जा रहा था गलत चीज की ओर, रोका नहीं, उसको बढ़ावा दिया, कर ले बेटी कर ले। अब इतना कर रही है कि तेरा दिमाग खराब किया हुआ है उसने। जब लड़के की तरफ गया मुंह, उसको रोका नहीं। आपको पता था, आपने रोका नहीं। आप उसका, आपके बच्चे के मोबाइल में क्या चल रहा है आपने कभी देखा नहीं, कभी जाकर उसको पढ़ा नहीं, मेरे बच्चा क्या देखता रहता सारा दिन। उसको पढ़ो, देखो उसमें क्या है, उसको डांटो। मैं नहीं कहता उसकी पिटाई करो अच्छी तरह, उसको घर से निकाल दो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर उसको डांटो, उसको रोको। कहीं ऐसा ना हो कि नसें काट के बैठ जाए, हाथ काट के बैठ जाए, क्योंकि ये मन, बाइबल कहती है इसको रोग लगा हुआ है, रोग। ये परमेश्वर से कम प्यार करता है, दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता है। जिसके लिए बनाया गया वो तो करता नहीं है, जिसके लिए नहीं बनाया गया वो सब कुछ करता है। मेरे प्रिय ऐसे मेरे लड़के और ऐसी लड़कियां भी देखी मैंने। कुछ लोग प्रभु को नहीं मानते थे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। प्रभु को मानने वालों की कई की नहीं बता रहा हूँ मैं, जो नहीं मानते थे उनकी बात बता रहा हूँ। मैंने मिला हूँ, मेरे कई लोग तो मेरे अपने ही बहुत करीब के थे, ऐसे ऐसे काम कर लिए। मेरा एक दोस्त था, एक लड़की के पीछे उसने अपनी जान दे दी। साथ में खेलते थे हम, क्रिकेट खेला करते थे, मुझसे छोटा था उम्र में। दो भाई थे, वो दोनों बेचारे मर गए, दोनों लड़की के पीछे। मेरे कमाल की बात है, आज माँ बाप रो रहे हैं उसके। तेरे मन ने क्या किया, कितने लोगों को दुख दे के गया तू। ये तेरे मन के कारण हुआ, क्योंकि अगर तूने अपने मन की रक्षा की होती, आज तू भी होता, तेरे माँ बाप अच्छे होते। मेरे खुद के दोस्त, एक दिन मैं बड़ा अफसोस किया, ओ प्रभु मैं उसको बचा नहीं पाया। यहाँ पर मैं एकदम, यहाँ पर पता नहीं कहाँ अफसोस कर रहा हूँ अपने ऊपर। गलती उसने की, माथा मैं अपने सिर पे मारा, ओ प्रभु मेरा दोस्त नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हुआ मेरे प्रियो? क्योंकि वो अपने मन की रक्षा करने में फेल हुआ। आज उसके बेचारे माँ बाप, घर बनाया, वो सब कुछ है, पर बच्चा नहीं। क्यों हुआ ये? गलती कहाँ हुई? मन में जो आया आने दिया, जो मन में आया चलने दो जी, क्या होता है। अरे मेरे प्रिय, कई बार इतना हावी हो जाएगा ना वो मन, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पागल हो जाओगे, दिमाग हिल जाएगा। आज है पास्टर, प्रभु ने मुझे भेजा तुम्हें बचाने के लिए, हो सकता कल मैं ना हूं तुम्हें बचाने के लिए, हालेलुया, पर आज हूं। मेरे प्रियो, अपने मन की कुछ भी इसमें आने मत दो, कुछ भी आता उसको जड़ मत पकड़ने दो, अपने मन की रक्षा करो, नहीं तो परमेश्वर कहता तू ऐसे हो जाएगा। मेरे अपने ज़िंदगी में देखा, मुझे बहुत दुख है, आज तक दुख है, और मैं नहीं चाहता
मेरी कोई भी मेरी चर्च का बच्चा ऐसी ज़िंदगी ऐसी प्राप्त करे, कल को उसकी ऐसी कंडीशन हो, या मेरे कोई चर्च का विश्वासी या कोई भाई बहन या कोई भी उसकी ऐसी कंडीशन हो, मैं नहीं चाहता। मेरे प्रियो, आप सोचते अरे पास्टर जी आप विश्वासी की बात बता रहे हो, नहीं नहीं, वो प्रभु को नहीं मानते थे, उन दोस्तों की बात बता रहा हूँ। मैं भी तब प्रभु को नहीं मानता था, मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ मेरे प्रियो, प्रभु को नहीं मानते थे। और कई लोग ऐसा नहीं है प्रभु को मानते वो सब ऐसे करते, कई लोग प्रभु को मानकर भी ऐसा करते, पता नहीं वो परमेश्वर को जानते नहीं है मेरे प्रियो। जो प्रभु को जानता वो ऐसी काम कर ही नहीं सकता, नेवर। वो अपने मन की रक्षा करेगा, वो अपने मन की, कौन कौन अपने मन की रक्षा करने जा रहा है? मैंने आज एक दर्शन में देखा, कुछ लोग इकट्ठे बैठे हैं और एक बेटी है चर्च की, वो अलग बैठे। मैं कहा प्रभु ये क्या? इसके मन को रोग लग गया बेटा, इसको समझा वचन के द्वारा, बेटा तू गलत जा रहा है। मैं देख रहा हूं सब लोग एक साइड बैठे हैं और वो अलग अलग बैठी है। वाय? उसके मन को शैतान ने पकड़ लिया, उसके मन को रोग लग चुका है, उसका मन यहोवा से हट रहा है। कई लोग पास्टर हम चर्च तो आते हैं, हाँ तू चर्च तो आता है मगर तेरा मन अंदर से हटा हुआ है। हालेलुया। सिर्फ तेरा शरीर बैठा है, मन यहाँ पर कोई नहीं है। मन तो बाहर टपुसियाँ मार रहा होगा। हालेलुया, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होगा बंदर की तरह। अपने मन को समझाओ मेरे प्रियो, अगर आपने मन की रक्षा कर ली ना, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ पढ़ो, अब फायदे देखेंगे। हाँ जी, पहली बात तो जो अपने मन की रक्षा करता है वो क्या है? किसने बोला? वाह, किसने बोला? जो किसके बारे में? जो अपने मन की, जो नहीं रक्षा करता उसके बारे में मैंने पहले ही आपको सारी डिटेल दे दी है। पर जो रक्षा करता है, जो रक्षा करता है, वो व्यक्ति धन्य है। वो व्यक्ति क्या है? धन्य। धन्य किसको बोलते हैं? जो आशीषित होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर उसको देखता, वाह मेरा धन्य बेटा जा रहा है, मेरी धन्य बेटी जा रही है, जिसका मन प्रभु के साथ लगा हुआ है। हालेलुया। पहली बात वो क्या है? सारे बोलेंगे क्या है? ऑनलाइन देखने वाले बोलेंगे हाँ, इंग्लिश में लिखो धन्य है, हिंदी में लिखो, जो भी लिखो लिखो तो सही। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ जी, आगे। पहली बात धन्य है। हाँ पढ़ो। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर, जो यीशु पर, जो पिता परमेश्वर पर अपनी हर चीजों के लिए उस पर डिपेंड रहता है, किसी मनुष्य पर नहीं। क्योंकि मनुष्य पर डिपेंड होकर मेरे प्रियो कई बार हम वो काम करते हैं जो हमको पता रोंग कर रहे हैं। हमारा भरोसा ही मनुष्य पर है। अरे ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? एक बारी एक बहन आती थी, हम जब 2-3 साल पुरानी बात है, वो कुछ थोड़ा गलत रिलेशन था उसका किसी के साथ। मुझे पता लगा, मैंने उसको जाके समझाया, दीदी छोड़ दो। उसको ऐसे ही बोला मैंने, बीमार हो गया, हार्ट फेल हो गया। मैंने कहा छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, सीधे ही बोला उसको जाके मैंने। कहाँ की बात कर रहे हो? यही हम लोग की बात कर रहा हूँ। प्यार बहुत करता था उससे, अपनी एक बहन की तरह, एक प्रभु की बेटी की तरह। प्रभु को इतना नहीं मानते थे, थोड़ा बहुत मानते थे, पर बार बार दुखी बहुत होते थे। मेरे मन में आया यार इसकी प्रॉब्लम क्या है। मेरी वाइफ ने भी बोला, मैंने बोला छोड़ दो, ठीक हो जाओगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, उसका मन परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, उसका मन परमेश्वर से हटा हुआ। हालेलुया। आगे बढ़ो। वो परमेश्वर पर भरोसा करता है जो अपने मन की रक्षा करता है। हाँ जी, आगे। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, जिसने परमेश्वर को अपना, प्रभु जो करेगा सिर्फ तू करेगा। मेरे प्रिय, एक टाइम था, मैं सच बताता हूं, एक टाइम था जब मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती थी। मानना मेरी बात, विश्वास करना, मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती थी। मैं किसी से उधार ले लेता था।
विश्वासियों से नहीं, एक पास्टर थे उनसे लेता था। कई बार मैंने उनसे उधार लिया। एक दिन मेरे मन ने मुझे कोस दिया, कहता तू प्रभु पर विश्वास करता है, सबसे पैसे लेता रहता है, अगर है विश्वास तो किसी से मत लेना, आज मुझ पर विश्वास कर, मैं करूंगा तेरी मदद। बड़ा चैलेंज था मेरे प्रियो बड़ा क्या था, बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। पर मन यहोवा पर भरोसा करता है। एक जगह मैं गया, वहां पर पास्टर प्रचार कर रहा है और प्रचार भी यही कर रहा है, तो प्रभु को मानता है यार, इंसान पर भरोसा करता है, वो तेरी जरूरत पूरी करेगा, वो तेरे घर को बनाएगा, वो तेरी चीजों को देगा, हट। वो बोल रहा है और मुझे मेरे सीधा दिल में लग रही है, गोलियां चल रही है मैं कहा प्रभु आज पकड़ लिया मुझे तूने कहता बस कर बेटे, मुझ पर भरोसा कर। अब तक नहीं बोला, अब बोलता हूँ, मुझ पर भरोसा कर, मैं तेरा आधार हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, इंसान नहीं। मैं कहा प्रभु तेरा बेटा हूँ ना, आज के बाद नहीं मांगता किसी से, बात खत्म। मैं उस पादरी के पास गया जिससे मांगता था, मैंने मांगा नहीं, मैं उदास होकर सच बताता मेरे प्रियो, मैं थोड़ा मन मेरा उदास हुआ, मैं चला गया। उसने बोला आजकल तुम कुछ बोलते नहीं हो मैंने सोचा आजकल मैंने तुमसे बोलना बंद कर दिया है, आजकल मैंने अपने प्रभु को बोलना शुरू कर दिया है। वो दिन है, आज का दिन है, मेरे प्रभु ने मुझे नीचे नहीं जाने दिया, चाहे किसी से भी करे, परमेश्वर मेरी मदद करवाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति ऐसी था, उसका मन प्रभु से हटकर प्रभु किसी विश्वासी पर चला गया, उस पर भरोसा, ये मेरी मदद करेंगे, ये मेरी मदद करेंगे। एक दिन फंस गया, क्योंकि इंसानों पर ज्यादा भरोसा था उसका, प्रभु पर कम, इंसानों पर। एक दिन प्रभु ने कहा इधर आ, तुझसे कुछ बात, शॉर्ट में बता रहा हूं, इधर आ, तुझसे कुछ बात करनी। अंदर आया, बैठा, हाँ प्रभु, किसी इंसान पर भरोसा मत रखना, आज के बाद तेरा मन हट रहा है मुझसे ज़्यादा, तू इंसानों पर भरोसा कर रहा है कि वो तेरी ज़रूरत पूरी करेगा, वो तुझे अमीर बनाएगा, बट मुझ पर भरोसा कर, मैं बनाऊंगा। आज मेरे प्रियो वो सेवक है, आज उसकी चर्च में हजारों लोग आते हैं, कम से कम पता नहीं 5-10 हज़ार लोग आते हैं उसकी चर्च में, जब उसने प्रभु पर भरोसा कर लिया। हालेलुया। आज अगर आप अपने मन की रक्षा करते हो तो अपने मन को प्रभु की ओर मोड़ दो। मेरे प्रियो, इंसान आपकी कब तक मदद करेगा? एक दिन, 2 दिन, बार बार आपकी मदद नहीं करेगा। अपना मन प्रभु पर लगाओ और देखना फिर परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहा है। आपका दिमाग हिल जाएगा, पैरों के नीचे से जमीन, जो परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। अगर आप अपने मन की रक्षा करते हो तो आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो जल्दी। वह उस वर्ष के समान होगा जो, हाँ, वह किसके समान होगा? पहले भी वृक्ष के समान था, दूसरा वाला, ये भी उस पेड़ के समान या वृक्ष के समान होगा। इसका देखते हैं, जो जिसका मन परमेश्वर पर लगा हुआ है, जो अपने मन की रक्षा करता है, देखते हैं इसका क्या होगा। उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। जो किसके किनारे लगा हो? नदी के किनारे। नदी के किनारे। कभी नदी के किनारे का पेड़ देखा आपने? किसने किसने देखा? नदी के किनारे एक वृक्ष लगा हुआ होता है, कभी देखा? कैसे रहते हैं उसके पत्ते? पत्ते चंगियाई को दर्शाते, हीलिंग को दर्शाते, सदाबहार हीलिंग, सदाबहार वरदान काम करेंगे। मेरे प्रियो, पत्ते खूबसूरती को दर्शाते हैं। आपकी जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी अगर आपका मन प्रभु पर लग जाए। अगर प्रभु से हट जाए तो अधमरा अगर प्रभु पर लग गया तो पूरा जिंदा, हरा भरा हो जाओगे, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। हालेलुया। लिखा ऐसे वृक्ष के समान होगा। हालेलुया। जो कहाँ लगाया गया है? नदियों के किनारे। हे प्रभु, मुझे ऐसा वृक्ष बनना है। सारे बोलो, मुझे ऐसा वृक्ष बनना है। तो आपको अपने दिल की रक्षा करनी पड़ेगी इसको भटकने से रोकना पड़ेगा, इसको कहीं और जाने से रोकना पड़ेगा। हालेलुया। अगर कर लोगे तो ऐसे ही बन जाओगे। मैं नहीं कहता, वचन बोलता है। आगे बढ़, जल्दी बेटा, जल्दी पढ़, जल्दी खत्म करेंगे। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ कहाँ पर फैली होगी? जल के पास। जल के पास। सूखने का चांस ही नहीं है। आगे, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। जब धूप होगी उसको ना लगेगी। ये क्या है मेरे प्रियो? प्रभु इंसान के बारे में बोल रहा है यहाँ पर, पेड़ के बारे में नहीं।
अरे जब प्रॉब्लम आएगी तेरा कुछ भी नहीं होगा, जब लॉकडाउन आएगा तेरा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। जब बीमारी आएगी, दुष्ट आत्मा अटैक करेंगी, समस्याएं आएंगी, तू वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, क्योंकि तूने अपने मन की रक्षा की। इतना फायदा है, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको आएंगी, हिलाएंगी, पर आपको थोड़ी देर बाद पता चला आप वैसे खड़े हो और फिर से आशीषित हो। आप टस से मस नहीं हुए मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन की हाँ, मैं चाहता हूं ये बात आपकी आत्मा में आज आपके दिल में घुस जाए और आपका दिल जो बीमार है वो चंगा हो जाए। आगे बढ़ो, आगे। उसके पत्ते हरे रहेंगे, आगे। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता मेरे प्रियो, इस दुनिया में रहते हो, सूखे वर्ष तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएगी। मैं ये नहीं कहता प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं ये नहीं कहता अटैक्स नहीं होंगे मेरे प्रियो, मगर प्रभु कहता है उनके विषय में कोई चिंता ना होगी। क्यों? उसने अपने मन की रक्षा की है, उस समय मैं उसकी रक्षा करूंगा। सूखे वर्ष, अकाल, लॉकडाउन आते जाते रहेंगे, मगर कोई चिंता नहीं होगी, मैं उसकी रक्षा करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन की पाप में नहीं जाने दिया, बचा के रखा, गलत डायरेक्शन में जाने नहीं दिया, इसलिए मैं उनकी रक्षा करूंगा। आगे। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, अकाल में भी फलता रहेगा। मेरे पीछे लॉकडाउन था, मैं आपको बताता हूं, प्रभु की कृपा से इतनी आशीष प्रभु ने मुझे कभी नहीं दी जितनी मुझे लॉकडाउन में दी। जब से अमलों में एंट्री मारी है मैंने, बजाओ ताली। सच कह रहा हूं, इतनी आशीष आज तक नहीं देखी जितनी मैंने पूरी लॉकडाउन में देख डाली। एक व्यक्ति मुझे 10,000 दे के गया लॉकडाउन में, आज तक कभी नहीं दिया किसी ने। लॉकडाउन में, सूखे वर्ष में भी फलता रहेगा। मेरे प्रिय, पता क्यों? मेरे मन में भी, हमारा मन भी इंसानों की तरफ भागता है, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। ये मत सोचो पास्टर जी तो सुपर नेचुरल, इनका दिल ही नहीं है। हमारा भी हार्ट है मेरे प्रियो, ये भी कभी मोबाइल की तरफ भागता है, टीवी की तरफ भागता है। हालेलुया। ये भी कभी कहता है इंसान पर भरोसा कर ले, ये भी कभी कहता है आज क्या करेगा प्रचार तैयार करके, आज मोबाइल चलाते हैं ना। ये भी कभी कभी बोलता छोड़, क्या बात करेगा फैमिली से, आज मोबाइल देखेंगे, आज यूट्यूब खोलेंगे, टिकटॉक चलाएंगे। वैसे तो मैं कभी टिकटॉक चलाता नहीं हूँ, यूट्यूब जरूर चलाता हूँ। हालेलुया। आज शेयर चैट पे बैठेंगे, शेयर करते रहेंगे, कहीं ऐसे ना हो एक दिन हम भी शेयर हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा भी मन है। एक पास्टर की बात सुन रहा था मैं, प्रभु ने उसको बोला, टीवी देखता था, बहुत बड़े पास्टर, प्रभु ने बोला टीवी बंद कर, अपना टीवी इसको पैक करके रख दे। और टीवी छोटा मोटा नहीं मेरे प्रियो, सबसे बड़ा टीवी है, क्योंकि वो सब बहुत अमीर आदमी है। कहता टीवी रख दे, बंद कर इसको, टीवी को बंद कर, मोबाइल सुबह में ज़्यादा घुसा रहता है उसी में, कुछ भी ध्यान नहीं देता आगे पीछे क्या हो रहा है, परिवार को प्यार करना भूल गया है। वो कहता ठीक है प्रभु, ओके आई लव यू, क्योंकि मन तुझसे लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ खींच के वापस ले आऊंगा। हालेलुया। टीवी बंद कर दिया मेरे प्रियो। मैं ये नहीं कहता टीवी देखना गलत है, नो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अच्छी चीज़ें देखो, पर उसमें डूब मत जाओ, इतना डूब जाओ कि प्रभु को ही भूल जाओ। मोबाइल चलाओ, पर इतना मत चलाओ कि आपको यीशु मसीह ही याद न रहे, माँ बाप ही याद न रहे, भाई बहन ही याद न रहे, कोई बुलाए तो खिंच के उसके मगर पड़ जाओ। इतना मत चलाओ। अगर इतना चलाओगे, आपका दिल पक्का 100%, 101% बीमार है, उसका इलाज करवाओ पादरी से। प्रार्थना करेगा तुम्हारे लिए, क्या पता बदल जाए। आगे बढ़ो। मन तो सिर्फ वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ जी, मन के बारे में मेरे प्रियो, आज मैं चंगाई की प्रार्थना करूँ। कोई लेट तो नहीं हो रहा, जो हो रहा जा सकता है। आज हम फुल मूड में हैं।
हालेलुया, बोलो आज हम फुल मूड में हैं। आज हम फुल मूड में हैं। आज मन को चंगा करके भेजेंगे। प्रभु ने मुझे बोला एक बेटी के बारे में, कहता बेटा अब उसका मन मैं ठीक कर रहा हूँ। आज रात बोला, बोलो यीशु मसीह की जय। मुझे बड़ी खुशी होती जब किसी का मन ठीक हो जाता है। जब किसी का मन विरोधी हो जाता है मुझे बड़ा दुख होता है। प्रभु इसको क्या हो गया, शैतान ने पकड़ लिया क्या, दुष्ट आत्मा घुस गई। हालेलुया, मोबाइल वाली दुष्ट आत्मा होती है मेरे प्रियो। आपको कुछ दिल नहीं करता, सुबह से शाम तक बिजी क्या कर रहा था, मैसेज पढ़ रहा था। दुष्ट आत्मा घुस गई है मोबाइल वाली, और ये प्रकट भी नहीं होती। ये प्रकट भी, इसको जितना बोले आजा चिक चिल्ला निकल जा, वो मैं नहीं निकलूंगी, इसको बोल मन बदले तब निकलूंगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मन सबसे ज्यादा क्या करता है, धोखा। क्या करता बेटा नीलम, क्या लिखा मन में, मन सबसे अधिक धोखा देने सबसे, इसलिए प्रभु कहता है सबसे अधिक उसकी रक्षा कर। सबसे अधिक मेरे प्रिय लोग आपको धोखा नहीं देते। सबसे अधिक अगर आपको कोई धोखा देता है तो आपका अपना मन है। वो किसका मन है, आपका अपना मन आपको सबसे ज्यादा धोखा देता है। आप मन के चलाए चलते नहीं, मन करता है कुछ भी करते हो, मन करता है ये करेंगे, मन कर रहा है, आज मन नहीं कर रहा जी चर्च जाने का, अगली बार मन करेगा जाऊंगा। मन को मारो गोली, इसको बोरी में बंद करके साइड में रख दो अपने मन को, प्रभु वाला मन ले लो। हालेलुया, जो वचन कहता वही करो, जो मन कहता वो नहीं करो। मन कहेगा प्रार्थना करने को, नहीं भी करेगा, धोखा देता मेरे प्रियो। मन क्या करता है हमें, अच्छा आज प्रभु का वचन सुना, बहुत डर लगा, घर गए फिर शैतान बन गए। धोखा दिया कि नहीं आपको, अच्छा यहाँ आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, घर जाते सारी टोटली चेंज। मन ने क्या किया, आपको धोखा दिया कि नहीं दिया, देता है मेरे प्रियो, सबको देता है मन धोखा, क्योंकि प्रभु ने बोला। आगे, उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग क्या होता है, ना ठीक होने वाला, उसको बीमारी लगी हुई है। हमारे मन की प्रभु बात बता रहा है। मोदी जी कहते हैं मन की बात, छट मैं बताता हूँ मन की बात। हालेलुया, मन में रोग लगा हुआ है। मन में क्या लगा हुआ है, प्रभु कहते हैं मैं बताता हूँ मन की बात। मन की बात यहाँ पर सुनो, मन की बात पादरी रमेश से। धोखा देता है मन, उसको बीमारी लगी हुई है, तभी लोग कह रहे हैं बाईपास कर दो। नहीं जी, मूड नहीं है, मन करेगा, मन करेगा ही नहीं, रोग लगा हुआ है ना। प्रोटेक्ट करते, प्रभु का वचन सुनते तो शायद थोड़ा दिल पिघल जाता। हालेलुया, आगे बढ़ो। उसका भेद कौन समझ सकता है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे प्रियो आप सबको समझ सकते हैं। एक ही कोई साइंटिस्ट नहीं बना जो मन को समझ सके। साइंटिस्ट नहीं बताया भाई ऐसी फीलिंग्स क्यों आती हैं यार, बता। हम अच्छा करना चाहते हैं पर करते बुराई है। हालेलुया, कोई साइंटिस्ट बताता है। हालेलुया, आगे बढ़ो। मैं यहोवा मन की खोजता और मैं यहोवा मन की खोजता। मन मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर मन की सर्च करता है। ऊपर साइंटिस्ट बैठा है जिसका नाम है यीशु मसीह, वो हमारे मन की सर्च करता है। साइंटिस्ट चीज़ों की सर्च करते हैं दुनिया की, हमारा प्रभु हमारे हार्ट की सर्च करता है। देखो इसके हार्ट में क्या चलता है सबसे ज़्यादा, इसके हार्ट में यहाँ पर कौन बसा हुआ है। हालेलुया, इसके दिल में मेन आदमी कौन बैठा हुआ है, मैं या करता है, पूरे मन की सर्च करता है। आगे क्या होता है, और हृदय को जांचता हूँ, हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रिय जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। सबका परमेश्वर मन टेस्ट कर रहा है। आज जांच शुरू हो चुकी है, सीबीआई आ चुकी है। हालेलुया, सबके मनों की आज तलाशी होगी। बोलो यीशु मसीह की। हमारा प्रभु क्या तलाश करता है, क्या लिखा है वहां पर, पढ़ा आपने, क्या लिखा है, बोर तो नहीं हो रहे आज, सबकी आंखें मेरी ओर है। वाह मजा आ रहा है, ऐसा होना चाहिए प्रचार। अब अच्छे मान रहे मेरे बच्चे। आशीष वाले प्रचार में पहले होती थी, अभी आज अच्छी बात हो रही। आज मैं देख रहा हूँ किसी की आंख नीचे नहीं जा रही। हाँ, दिल खुश हो गया, प्रभु इनका मन चंगा हो जाए। मेरे प्रिय लिखा है परमेश्वर मन को जांचता है, चेक करता है कौन बैठा मन में।
मैं, शैतान या इंसान जब उसको वो मिल जाता है, अच्छा अरे यार मैं यहाँ पर, ये तो मेरे बारे में ज़्यादा सोचता है, ये तो मेरे बारे में ज़्यादा फीलिंग लेता है, अच्छा अब मैं इसको इनाम दूंगा, अब मैं क्या दूंगा इसको, क्या लिखा उसके चाल चलन के अनुसार मैं क्या करता हूं, परमेश्वर बोलता है इनाम देता हूं, फल देता हूं। क्या देता हूं? कौन सा फल? एप्पल वाला, कीवी वाला? मेरे प्रिय, यहां पर फल का मतलब है इनाम, प्रतिफल। चल इसका दिल बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं एक कार देता हूं। इसका दिल अच्छा है, इसके लिए चल मैं एक घर दे देता हूं। इसका दिल बहुत अच्छा है, इसमें मैं रहता हूं। इसमें मोबाइल दूर दूर रहते हैं, सबसे टॉप पर मैं हूं। आपको पता है प्रभु सारे दिल की चेक करता है, उसमें ये देखता है इसमें सबसे टॉप पे कौन है। और जब उसको ये मिल जाता है मैं हूं, अब कहता है देख मैं तेरी जिंदगी कैसे करता हूं। मेरे भी इस लेवल पे पहुंचते पहुंचते सालों लग जाते हैं इंसान को, जब प्रभु फर्स्ट पे आता है। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, मैं अपनी बेटी जेसिका को ज़्यादा प्यार करने लगा। आई थिंक प्रभु सेकंड नंबर पे आने लगा। प्रभु ने बोला, ए बेटा अपनी बेटी को ना कम प्यार करा कर। मैं कहा प्रभु, आवाज़ आ रही है ऐसी, बेड पे बैठा, अपनी बेटी को कम प्यार कर। जेसिका को प्यार कर रहा हूँ और आवाज़ आ रही है अपनी बेटी को कम प्यार करा कर। क्यों बेटा? दिल की चेकिंग हो रही है, दिल में मैं सेकंड नंबर पर जा रहा हूँ और वो फर्स्ट पे आ रही है, कुछ गड़बड़ी चल रही है। उल्टा कर इसको। कहता पहले पर मैं आता हूँ। हाँ अब ठीक है, सेटिंग हो गई। हालेलुया। मेरे प्रभु लाइक नहीं करता आप किसी, चाहे अपने बच्चा भी होवे, प्रभु नहीं पसंद करता आप कोई भी फर्स्ट होवे। क्यों पास्टर जी फर्स्ट प्रभु को क्यों रखना है? क्योंकि उसने हमें फर्स्ट उसने ही बनाया है। अगर वो ना बनाता हम नहीं आते। आज कितने लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं। कई लोग कहते हैं माँ बाप प्रभु से ज़्यादा बढ़कर है। बाइबल के अनुसार नहीं है मेरे प्रिय, दुनिया के अनुसार है। बाइबल के अनुसार प्रभु कहता है माँ बाप से ज़्यादा मुझे प्यार कर। बाइबल ये कहती है। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? एक व्यक्ति बोला माँ बाप ही भगवान है। हाँ कुछ हद तक हैं उसके लिए, हालेलुया, मगर वो बनाने वाले भगवान नहीं है, बनाने वाले तो कोई और है। अगर वो होते तो कईयों के बच्चे नहीं बना क्यों नहीं पाए? बना, एक किसी के पास बच्चा नहीं था, मैंने प्रार्थना की बना, तो कौन भगवान हुआ? मेरा परमेश्वर या उनका डैडी? तो फर्स्ट कौन होना चाहिए? जिसने बनाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, इंसान माँ बाप भी तभी मुझको और आपको पैदा कर सकते हैं जब ऊपर वाला ऊपर से परमिशन दे दे। अगर वो परमिशन नहीं है हम किसी को पैदा नहीं कर सकते। मेरी वाइफ के बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने बोला प्रभु प्लीज़ कुछ करो। ये रोती कुर्सी पे जहाँ पौड़ियों पे बैठ कर रो रही है, कहते देखो सबके बच्चे खेल रहे हैं, मेरे नहीं खेल रहे। मैं फिर क्या हुआ? मुझे तो कोई फीलिंग ही नहीं आती, बच्चा नहीं है, ज़्यादा मन खोया हुआ प्रभु में। हालेलुया। चल मैं कोई नहीं, तेरी फीलिंग का इलाज करते हैं। एक दिन प्रभु खुद ही आ गया जनवरी को 2018 और बच्चा लेके आया जेसिका को। और मैं देखा गोल मटोल कौन आ गया भाई? कहता ले तुझे बच्चा देता हूँ। मेरे प्रिय, जिसने मुझे बच्चा दिया मैं उसको ज़्यादा प्यार करूँगा और उसके बाद उनको प्यार करूँगा। बनाने वाला सबसे ऊपर होना चाहिए, दिल में टॉप पे। हालेलुया। उसके बाद तुम किसी को भी रख लो, माँ बाप को रखो, भाई बहन को रखो, वो तुम्हारी इच्छा है। हालेलुया। पर सबसे टॉप पे कौन होना चाहिए? मेरे को यहाँ पर दिल में सर्च चलती है, प्रभु आपको बता देगा 2 मिनट में चेक कर गए तो मुझे नहीं प्यार करती, इसको प्यार करती है। और 2 मिनट में सर्च नहीं तो उसको प्यार करता जाता। प्रभु ने मुझे बोला, मैं कहता प्रभु ये भी बातें बोलता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो चाहता क्या है कि मैं टॉप पे होना चाहिए, सबसे अधिक मुझे प्यार कर, उसके बाद अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने चर्च को, सबको उसके बाद प्यार कर, उससे पहले नहीं। हालेलुया। माँ बाप का आदर करो। अगर आदर नहीं करते, बाइबल में लिखा है तेरी उम्र बढ़ेगी नहीं। अगर माँ बाप का आदर करते हो तो तुम्हारी उम्र लंबी होगी, बाइबल बताती है। मेरे प्रिय, हमें अपने मन के अनुसार नहीं चलना। हम अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? प्रभु के वचन के अनुसार। जैसे प्रभु कहते हैं वैसे करो। अपनी फीलिंग के अनुसार मत चलो, अपनी भावनाओं के अनुसार मत चलो।
नहीं तो पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। अगर प्रभु के अनुसार चलोगे, उसके वचनों के अनुसार चलोगे तो धन्य हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे, फलवंत हो जाओगे। सूखे में भी आपको कमी ना होगी, परमेश्वर आपको आशीष देगा। सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, तभी तू स्वर्ग जाएगा। नीति वचन पढ़ो उसका, नीति वचन उसका 4:23 पढ़ो, खत्म करते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, हाँ जी, आगे। क्योंकि वह जीवन का मूल्य स्रोत है। क्योंकि वो जीवन का मूल्य स्रोत है। मेरे प्रियो, जीवन वहीं से निकलता है और मौत भी वहीं से निकलती है। अगर रक्षा करोगे तो प्रभु एक दिन आपको जीवन का मुकुट दे देगा, पाप से बचे रहोगे। अगर रक्षा नहीं करोगे तो वही मन एक दिन आपको परमेश्वर को मजबूर करेगा कि आपको उठाकर नरक में फेंके, चाहे आप उसके बच्चे हो। फैसला आपका है। अपने मन की रक्षा करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। प्रभु फोर्स नहीं करेगा, प्रभु ने जो सिखाना था सिखा दिया। अपने मन की रक्षा करो। अपने पड़ोसी को बोल, अपने पड़ोसी को बोलो, सबसे ज्यादा सब चीजों की रक्षा छोड़ दे, पैसे पुसे की छोड़ दे, मन की रक्षा कर और प्रभु सब चीजों की रक्षा करेगा। तुम मन की रक्षा करो, प्रभु सब चीजों की रक्षा करेगा। तुम मन की रक्षा करो, प्रभु तुम्हारे शरीर की रक्षा करेगा। तुम मन की रक्षा करो, प्रभु तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगा। तुम मन की रक्षा करो, परमेश्वर तुम्हारे घर में चीजें जो हैं उनकी रक्षा करेगा। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं यही बता रहा था, अपने मन की रक्षा करो। आज मन भटका हुआ है, मोबाइल में चला गया है, दुनिया में चला गया है। अपने मन को खींच के वापस ले आओ, उसको खींचो और कह चल परमेश्वर की हजूरी में। तेरी बकवास नहीं सुनूंगा मैं। तू मेरे परमेश्वर से मुझे दूर करना चाहता है, मैं नहीं होऊंगा। तुझ पर मेरा कंट्रोल है, तेरा कंट्रोल मुझ पर नहीं होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है अपने मन को कंट्रोल करो। बाइबल में पता क्या लिखा है? जो अपने मन को कंट्रोल कर ले वो एक शहर को जीतने के बराबर है। एक शहर जीत सकते हैं आप यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर ले। यदि ना कर पाए तो आप हार जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। कोई भी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मन पढ़ने में नहीं लगता। हमारा मन नहीं करता ये पढ़ने को, हमारा मन नहीं करता जी ये करने को, हमारा मन नहीं करता जी, हमारा मन करता पास्टर का विरोध करे, हमारा मन करता गाली दे, हमारा मन करता तमाचे मारे। हमारे मन को रोग लगा हुआ है और परमेश्वर चाहता है हमारा मन ठीक हो जाए और यीशु ही ठीक कर सकता है। दीन हो जाओ, हम्बल हो जाओ और कह दो प्रभु यस लॉर्ड, मेरा मन बेकार है प्रभु, मेरा मन गंदा है प्रभु, मेरे मन में अच्छी चीजें नहीं आती मेरे प्रभु, मेरे मन का इलाज कर प्रभु, मेरे मन से मुझको बचा ले प्रभु। मेरा मन मेरा दुश्मन है मेरे प्रभु, मेरा मन मुझे नर्क में लेके जाना चाहता है। मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, मेरे मन से बचा ले, मेरे दिल से मुझे बचा ले। और परमेश्वर बचाएगा आपको, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे प्रियो, कई बारी मेरा मन गलत चीज़ों में जाने को हुआ जब मैं प्रभु के पास आया, पर मेरे प्रभु ने मुझे बचाया हुआ। कई लोग मैंने देखे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते थे, एक दिन मेरे मन में आया तू भी क्यों नहीं कर लेता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा नहीं, मैं अपने मन को उधर नहीं जाने दूंगा, मैं अपने मन को कंट्रोल करके अपने परमेश्वर की ओर मोड़ दूंगा। मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर की ओर मोड़ो अपने मन को, गलत चीज़ों में मत जाने दो, गंदे गानों में मत जाने दो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अगर परमेश्वर की ओर मोड़ोगे आशीषित होगे, फलवंत होगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। यूट्यूब पर भी आता है, वहाँ पर देख सकते हैं। इस मैसेज को जरूर शेयर करना, 100% शेयर करना। मैं कहता हूँ 10,000 लोगों को, 20,000 लोगों को शेयर करो, इसको सुनेगा उसका मन चंगा हो जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई टाइप देना चाहता है, दशमांश देना चाहता है, मेरे प्रियो आप दे सकते हैं। मेरा फोन पे अकाउंट नंबर है 7355990169। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सारे खड़े हो जाएंगे अपनी जगह।